हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑन स्क्रीन क्रू में। इस वीडियो में हम सीखेंगे सम बेसिक ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वर्ड मीनिंग्स। मैं हूं पवन राज और आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन क्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है गर्ल्स हु फ्लू काइट्स। लड़कियां जिन्होंने पतंगे उड़ाई। ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। तो फ्लू मीन्स उड़ाई, काइट्स मीन्स पतंगे। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये गर्ल्स से रिलेटेड कर रहा है क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का जिक्र किया गया है। सो आगे बढ़ते हैं। संजना एंड प्रिया वर गुड फ्रेंड्स। संजना और प्रिया अच्छी सहेलियाँ थीं। दे वर नेबर्स टू। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, वे पड़ोसी भी थीं। टू का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर टू का अर्थ होता है भी। दे स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग एंड प्लेइंग टुगेदर। उन्होंने अधिकतर समय खेलने में और बात करने में साथ साथ गुजार दिया। टुगेदर मीन्स साथ साथ, टॉकिंग मीन्स बात करने में, प्लेइंग मीन्स खेलने में। ए लॉट ऑफ टाइम मीन्स होता है अधिकतर समय। वन प्लीजेंट डे, एक आनंददायक दिन में, बोथ द गर्ल्स दोनों लड़कियां, वेंट माने गईं, टू ए पार्क पार्क में, सिचुएटेड मीन्स स्थित था, क्लोज टू देयर हाउस। एक आनंददायक दिन में दोनों लड़कियां अपने घर के समीप स्थित एक पार्क को गईं। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ए कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, ठंडी हवा बह रही थी। तो ब्रीज मीन्स हवा, ब्लोइंग वर्ब में आईएनजी लगा, ये और वाज का प्रयोग किया गया है। तो समझ लीजिए यहाँ ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दे वॉकड फॉर ए व्हेल, वे थोड़ी देर के लिए टहली। फॉर ए व्हाइल मीन्स होता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर टहली। देयर वेयर ए फ्यू ट्रीज ऑन वन साइड ऑफ द पार्क, पार्क के एक किनारे कुछ वृक्ष थे। तो यहाँ पर ए फ्यू मीन्स होता है कुछ, ए फ्यू ट्रीज का मतलब कुछ वृक्ष, ऑन माने पर, वन साइड ऑफ द पार्क पार्क के एक किनारे या पार्क के किसी एक कोने में कुछ वृक्ष थे। सम चिल्ड्रन वर फ्लाइंग काइट्स देयर, कुछ बच्चे वहाँ पतंग उड़ा रहे थे। तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है कि वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। यहाँ सम चिल्ड्रन है तो इसलिए वर का प्रयोग किया गया और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है जब सेंटेंस कंटिन्यूअस वाला होता है। सेइंग देम, उनको देखकर। सेइंग देम का मतलब होता है उनको देखकर। संजना एंड प्रिया आल्सो वांटेड टू डू द सेम, संजना और प्रिया भी उन्हीं की तरह कार्य करना चाहते थे। दे बॉट टू काइट्स एंड स्ट्रिंग फ्रॉम ए शॉप नियर बाई, उन्होंने दो पतंगे और डोरी नज़दीकी दुकान से खरीदा। तो दे बॉथ, बॉथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किया गया है। और नियर मीन्स होता, नियर बाई मीन्स होता है नज़दीकी। एंड वेंट बैक टू द पार्क, और वापस पार्क में आ गई। दो संजना हैड वंस ट्राइड टू फ्लाई ए काइट अलॉन्ग विथ हर ब्रदर, यद्यपि संजना एक बार में अपने भाई के साथ पतंग उड़ाने की कोशिश की। सी वॉज येट टू एक्वायर द स्किल, वह इस कला में एक्सपर्ट थी। एक्वायर मीन्स होता है कुशल, जो भली भांति अच्छी तरीके से जानता हो। ठीक है। प्रिया हैड नेवर ट्राइड काइट फ्लाइंग बिफोर, प्रिया ने इससे पहले कभी पतंग उड़ाना सीखा नहीं था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आ जाती है जिस वाक्य में, वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो प्रिया हैड नेवर ट्राइड काइट फ्लाइंग बिफोर, प्रिया हैड नेवर ट्राइड काइट फ्लाइंग बिफोर, प्रिया ने इससे पहले कभी पतंग उड़ाने की कोशिश नहीं की थी। हैंस बोथ ऑफ देम वर एगर टू ट्राई इट, यहाँ दोनों उन दोनों में से, यहाँ पर बोथ ऑफ देम उन दोनों में से एक इस कार्य को करने की कोशिश करने की इच्छुक थी। एगर मीन्स होता है इच्छुक। बोथ ऑफ देम वर एगर टू ट्राई इट, दोनों उन दोनों में से कोशिश करने की इच्छा बहुत थी। संजना शोड हर फ्रेंड हाउ टू टाई द स्ट्रिंग टू द काइट, संजना ने अपनी मित्र को दिखाया कि कैसे पतंग में डोरी बांधी जाती है। स्ट्रिंग मीन्स डोरी। देन सी पुल्ड द स्ट्रिंग इन एन एफर्ट टू फ्लाई द काइट, देन सी पुल्ड द स्ट्रिंग इन एन एफर्ट टू फ्लाई द काइट, तब उसने पतंग उड़ाने के प्रयास में डोरी को खींचा। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है।
द काइट मूव्ड अपवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। पतंग जो हवा की दिशा में ऊपर चलती चली गई। बट सी कुड नॉट कंट्रोल द स्ट्रिंग प्रॉपरली, लेकिन वह ठीक तरीके से डोरी को कंट्रोल नहीं कर सकी। प्रॉपरली मीन्स ठीक तरीके से या ठीक तरह से। द काइट मूव्ड राउंड एंड राउंड। पतंग गोल गोल घूमी। एंड कैम टू द ग्राउंड, और ज़मीन पे आ गई। शी ट्राइड अगेन एंड अगेन। उसने बार बार कोशिश की। बट द काइट डिड नॉट स्टे इन द एयर इवन फॉर ए मिनट। लेकिन पतंग 1 मिनट के लिए भी हवा में नहीं रुकी। बाई नाउ प्रिया हैड फिनिश्ड टाइंग अप द स्ट्रिंग टू हर काइट। लेकिन अब प्रिया अपनी पतंग में डोरी बांधने की कोशिश करने के काम को समाप्त कर चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाए जिस सेंटेंस में, वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, सी हैड बीन वाचिंग हाउ संजना वाज मेकिंग एवरी एफर्ट टू फ्लाई हर काइट। उसने संजना को देखा कि कैसे संजना अपनी पतंग को उड़ाने के प्रयास को अंजाम दे रही थी। बट विथ लिटिल सक्सेस, लेकिन थोड़ी सफलता के साथ। डिस्पाइट फेलर, थोड़ी सफलता के साथ उसको असफलता ही मिलती थी। संजना वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। संजना जो है आत्मविश्वास से भरी थी। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास। एंड स्टिल ट्राइंग टू फ्लाई हर काइट, और अपने पतंग को उड़ाने की कोशिश करती रही। सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक। ए गस्ट ऑफ विंड ब्लू हर काइट अवे एंड इट फेल इनटू ए मडी पैच ऑफ ग्राउंड। अचानक एक तेज हवा का झोंका चला और उसकी पतंग को दूर हवा में ले गई, जिसके चलते ही ये ज़मीन पर गिर गई और वह ज़मीन कीचड़युक्त था, या इट गॉट सॉइल्ड, यह मिट्टी से गंदी हो गई या संजना नोटिस्ड प्रिया वाज वाचिंग हर क्यूरियसली। संजना है प्रिया को उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। क्यूरियसली मीन्स होता है उत्सुकतापूर्वक, सरसरी तौर से, वो ध्यान से जिसको कहते हैं। सी आस्क्ड वाई आर नॉट यू फ्लाइंग योर काइट प्रिया। उसने उस प्रिया से पूछा, प्रिया तुम क्यों नहीं पतंग अपनी उड़ा पा रही हो। आई हैव नेवर फ्लान ए काइट बिफोर, आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई वन ऑल्सो। आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर ए वाइल। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फ्लाई योर्स, हाउ आई विल बी एबल टू फ्लाई माइन, प्रिया सेड। फिर प्रिया ने उत्तर दिया, मैंने इससे पहले कभी पतंग नहीं उड़ाई है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बिफोर मीन्स पहले। मैंने इससे पहले पतंग नहीं उड़ाई। आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई वन, मैं नहीं जानती कैसे उड़ाई जाती है। आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर ए व्हाइल, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फ्लाई योर्स, यदि तुम अपनी पतंग उड़ाने के लिए योग्य नहीं हो। हाउ आई विल बी एबल टू फ्लाई माइन, तो मेरी पतंग कैसे उड़ा पाओगी, प्रिया ने कहा। यू विल बी एबल टू, इवन आई डू नॉट नाउ हाउ टू फ्लाई ए काइट, बट एट लीस्ट आई एम ट्राइंग टू, आई होप आई विल बी एबल टू फ्लाई इट, सैड संजना। संजना ने कहा, तुम योग्य हो पाओगी, फिर भी मैं नहीं जानती कि कैसे पतंग उड़ाई जाती है, लेकिन अंत में या अंत तक मैं कोशिश करती रहूँगी या कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग हुआ वाक्य है। आई एम ट्राइंग। आई होप, मैं आशा करती हूँ। आई विल बी एबल टू फ्लाई इट, मैं आशा करती हूँ कि मैं इसे उड़ाने के लिए योग्य हो जाऊँगी। आफ्टर ए व्हाइल, कुछ क्षण बाद, द स्पीड ऑफ द विंड बिकेम स्ट्रोंगर, हवा की चाल तेज हो गई। बिकेम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। एंड मोर सुटेबल फॉर फ्लाइंग ए काइट, और पतंग उड़ाने के लिए उचित, अधिक उचित हो गई। सुटेबल मीन्स उचित। संजना डिसाइडेड टू गिव इट ए ट्राई वंस अगेन, संजना ने एक बार फिर इसे उड़ाने की कोशिश करने का निश्चय किया। डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, ये पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य है क्योंकि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। दिस टाइम सी वॉज एबल टू फ्लाई द काइट, और इस समय वह पतंग उड़ाने में कामयाब हो गई या पतंग उड़ाने के योग्य हो गई थी। द काइट रोज हाइयर एंड हाइयर, पतंग ऊपर उठते चली गई, ऊंचे उठते चली गई। हाइयर एंड हाइयर में सबसे ऊंचे उठते चली गई। सी रियलाइज्ड सी वॉज एबल टू हैंडल द स्ट्रिंग स्मूथली,
रियलाइज मीन्स महसूस किया या अनुभव किया। उसने अनुभव किया कि वह अब आराम से डोरी को कंट्रोल या नियंत्रण कर सकने में योग्य है या योग्य हो गई थी, उसने महसूस किया। नाउ हर काइट वॉज मूविंग अबाउट ग्रेसफुली इन द स्काई। अब उसकी पतंग आराम से आकाश में कंट्रोल की जा सकती थी। बोथ द गर्ल्स वेयर ओवरजॉयड टू सी दिस। दोनों लड़कियां इसे देखकर बहुत खुश हुईं। ओवरजॉयड मतलब हर्षित हुईं या अत्यधिक खुशी हुई उनको। ट्राइड टू फ्लाई हर काइट। प्रिया इंस्पायर्ड हुई और अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश की। विथ सम एफर्ट्स एंड संजनाज गाइडेंस सी टू सक्सीड। अपने कुछ प्रयास के साथ और संजना के मार्गदर्शन, गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन, अपने प्रयास और संजना के मार्गदर्शन में वह भी सफल हुई। सक्सीड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोला जाएगा। दैट डे प्रिया लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन। उस दिन प्रिया ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। एन इम्पॉर्टेंट लेसन मीन्स एक महत्वपूर्ण सबक। इफ़ वी स्टे पॉजिटिव एंड कीप ट्राइंग एवरीथिंग इज पॉसिबल। यदि हम पॉजिटिव या सकारात्मक सोच, पॉजिटिव मीन्स होता है सकारात्मक, यदि हम सकारात्मक सोच से बने रहते हैं या सकारात्मक सोच में बने रहते हैं और अपनी कोशिश को जारी रखते हैं, कीप ट्राइंग मीन्स कोशिश को जारी रखना, तो हर चीज़ संभव है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, प्रत्येक चीज़ संभव है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस कहानी से हमें एक सबक सीखने को मिला कि लाइफ में हमें पॉजिटिव रहना मजबूती है। यदि हम लाइफ में पॉजिटिव हैं तो हम अपनी लाइफ में आसान और सिक्योर बना सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।